के सम्मान को रखते हुए अपने परिवार के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी तरफ से समस्त कर्मचारियों की तरफ से उनके हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आज विद्युत मजदूर पंचायत का 24वां द्विवार्षिक सम्मेलन था और द्विवार्षिक सम्मेलन की काफ़ी चर्चा इस बात पे रही। पोस्टर जो है जो यूनियन की तरफ से लगाया गया है वो पार्टी विशेष के लोगों को और पार्टी विशेष के नेताओं के साथ दिख रहा है, जिसको लेके काफ़ी चर्चा बनी हुई है। जिस तरीके से विद्युत मजदूर पंचायत का 24वां महाधिवेशन का आज बैनर लगा हुआ है, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं भाजपा का कमल का जो लोगो है वो आपको दिख रहा होगा। पूरे मामले पे हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत जी मौजूद हैं। अभिजीत जी, ये पोस्टर देख रहे हैं आप और इसको कैसे देखते हैं और कहां पे नियमावली के खिलाफ जा रहा है? ये पोस्टर तो पूरा लग रहा है जैसे भाजपा का कोई कार्यक्रम है और इसका उद्घाटन मंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ने अपने भाषण में, आपने ध्यान दिया, आप भी थे, आपने दिया ध्यान कि गिरीश पांडे जी ने भी अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष को मंत्री जी का खासम खास कहा है और मंत्री जी ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि 20 बार नाम लेके अपने पूरे भाषण में कि पीएन तिवारी उनके खासम खास हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण महाभारत रोक नहीं पाए, उसी तरीके मैं भी इस हड़ताल को रोकने में सक्षम रहा। यानी कि उन्होंने अपनी तुलना महाभारत के श्री कृष्ण से कर दी। यानी कि पीएन तिवारी जी ने सही कहा कि वो भगवान है, तो उन्होंने साबित कर दिया कि मैं भगवान हूं। मेन मुद्दा जिस पे इस बड़ी की लड़ाई चल रही है, जो जिस पे हड़ताल हुई थी, उसका जिक्र किसी ने भी अपने भाषण में नहीं किया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल को जो 2000 में लागू हुआ था, उसके हिसाब से चयन प्रक्रिया के हिसाब से चेयरमैन, एमडी, चाहे वो किसी भी ऊर्जा निगम का एमडी हो या डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो उत्पादन निगम का हो, एमडी को कोई नियुक्त नहीं है। मजे की बात यह है कि एमडी की नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन का करता है और डायरेक्टर जो निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ये क्या चीज? यानी कि मंत्री जी अपने संरक्षण में और सब कुछ जानते बूझते इस हड़ताल को करवा रहे हैं। और अगर हड़ताल हो रही है तो वो लोग मांग उनकी जो है उस पर कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ चाटुकारिता हो रही है। तो आज के पूरे सम्मेलन में क्या कुछ आपको लगा और क्या कुछ आपने मुख्य बिंदुओं पे गौर करा और क्या कुछ निकल के सामने आया आज के सम्मेलन से? संविदा कर्मियों के बर्खास्तगी पे तो कोई बात ही नहीं हुई कि वो 3500 संविदा कर्मी बर्खास्त हुए थे, उनके ऊपर क्या, उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। जबकि मंत्री जी ने अपने प्रेस के संबोधन में खुद ही अपने आवास पे जब बुला के प्रेस को संबोधित किया था, तभी कहा था कि सबको वापस लेंगे। लेकिन चेयरमैन ने उनकी बात नहीं मानी। यानी दो विभाग के कैबिनेट मंत्री जैसा महत्वपूर्ण ओहदा संभालने वाले मंत्री की अगर उनके माताहत उनकी बात नहीं सुनते हैं तो मंत्री जी की छवि पे तो बड़ा गंदा असर पड़ेगा, है ना। और अभिजीत जी, आखिरी सवाल फिर से जहाँ से शुरू करा था हम लोगों ने कि ये जो विद्युत मजदूर पंचायत का पोस्टर है जो लगाया गया है, अब क्या हो सकता है? इस पोस्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली 1956 के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी संगठन किसी भी राजनीतिक दल के या कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। बस इसी बात को देख लीजिए सामने कि किस तरीके से उल्लंघन हुआ है। क्या इनकी सदस्यता नहीं खत्म की जा सकती है? ट्रेड यूनियन में अगर कोई कंप्लेन करता है तो इनके ऊपर एक्शन होगा और इनकी मान्यता खत्म हो जाएगी। इस संगठन की मान्यता को खतरा है अगर कोई अपील कर देता है तो इस संगठन की मान्यता को खतरा है। ठीक है। ये और वो भी इतने वरिष्ठ, जब मैंने इस बारे में जब वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोग नहीं जानते, ये तो पीएन तिवारी जी जानते हैं। पीएन तिवारी दिख भी रहे हैं, देखिए सामने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पीएन तिवारी जी, वो मंत्री जी के सबसे करीबी लोग हैं।
आप देख सकते हैं जो प्रचार प्रसार के लिए सामग्री लगाई गई है, जो संगठन की तरफ से सामग्री लगाई गई है, उसमें देख सकते हैं आप भाजपा का लोगो और मंत्री जी का फोटो जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये जो नियम है ट्रेड यूनियन का उसका उल्लंघन है, इस पे काफ़ी चर्चा हुई और अब इसके ऊपर क्या कुछ एक्शन लेती है यूनियन, ये भी देखने वाली बात होगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।